आज की कहानी को हमारे एक व्यूअर ने हमारे साथ शेयर किया है। ये कहानी रियल है या बनाई गई है, ये आप खुद डिसाइड कर लेना। कहानी में मेन किरदार का नाम मैंने राहुल रखा है। आप में से बहुत से लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास ऐसे चीज़ों पर विश्वास नहीं करते होंगे। राहुल भी इन्हीं लोगों में से था। उसे लगता था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें बस एक काल्पनिक कहानियाँ हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए उसका बहुत बार अपने दोस्तों से ही झगड़ा हो जाता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उसका ये सारा भ्रम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। आप देख रहे हैं सोनी स्पॉट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, रूम नंबर 33। राहुल एक कंपनी में जॉब करता था। सारा दिन इस भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में कब उसका 24 घंटा निकल जाता था उसे पता भी नहीं चलता। इसीलिए वो ज़्यादातर टायर्ड रहता था। ऐसे ही उसका सालों साल चल रहा था। लेकिन कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ पे भी जाता था। उसने अपने दोस्तों के मुंह से काफ़ी भूत की कहानियाँ भी सुनी थी, लेकिन वो अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता और हंसकर उड़ा देता था। उसको एक बचपन का इंसिडेंट याद था, जब उसकी भाभी को एक भूत ने पकड़ लिया था और फिर एक तांत्रिक को बुलाना पड़ा था जिसने उस भूत को कैद कर लिया था। उसके कुछ दिन बाद ही राहुल की भाभी को एक प्यारा सा बच्चा होता है, लेकिन राहुल के नेबर्स उस बच्चे को भूत का बच्चा बोलते थे। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स राहुल को याद थे। उसने काफ़ी सारे भूत के किताबें भी पढ़ी हुई थी। फिर एक दिन सैटरडे नाइट को राहुल को मेल आता है कि एक ज़रूरी मीटिंग मंडे 9 AM मॉर्निंग को दिल्ली में है और उसे संडे को ही जाना है। राहुल डिसाइड करता है कि वो संडे 4 AM की फ़्लाइट से दिल्ली जाएगा। उस रात सोने के बाद सुबह जब राहुल की आँख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह के 5 बज चुके थे। उसने अलार्म तो लगाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन अलार्म की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब नेक्स्ट फ़्लाइट 6 AM की थी, लेकिन जहाँ पर वो रहता था वहाँ से अगर फुल स्पीड से भी अगर टैक्सी में करके जाए तो भी एयरपोर्ट पे 6 AM के पहले पहुँचना मुश्किल था। लेकिन फिर भी एक होप के साथ वो निकल पड़ा एयरपोर्ट की तरफ। वो एयरपोर्ट तो पहुँचा, लेकिन उसने जो सोचा था वही हुआ। फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। निराशा के साथ फिर राहुल ने शाम की फ़्लाइट बुकिंग कर ली, लेकिन उसने होटल सुबह के ही बुकिंग कर ली थी। बुकिंग कैंसिल ना हो इसलिए वो एयरपोर्ट के टेलीफोन से होटल वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन डाउन होने की वजह से उसका होटल वालों के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता। टूरिस्ट सीज़न की वजह से अभी दिल्ली में होटल मिल पाना भी बहुत मुश्किल था। राहुल एक छोटा सा कंपनी में काम करता था जिसका एक ब्रांच दिल्ली में था और वहाँ सिर्फ एक लियाज ऑफिसर था, सदाशिव। वो ही राहुल को एयरपोर्ट से भी पिकअप करने वाला था। शाम को जब वो वापस एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पता चला शाम की फ़्लाइट 2 घंटे लेट चल रही है और फिर 3.5 घंटे बाद फाइनली फ़्लाइट कोलकाता से टेक ऑफ करती है और करीब 1:30 बजे के आसपास राहुल दिल्ली में लैंड करता है। उसको पता था कि सदाशिव इतनी रात तक उसका इंतज़ार नहीं करेगा। दिसंबर की ज़बरदस्त ठंड में राहुल अपने सूटकेस को लेकर टैक्सी में बैठा और अपने होटल की तरफ जाने लगा। होटल में जाते ही उसने देखा कि लॉबी में कोई नहीं था, बस एक आदमी सोफे पर सो रहा था। उसका पूरा शरीर सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। फिर वो रिसेप्शन में गया। वहाँ पे सिर्फ 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। राहुल ने उनसे कहा कि उसका इस होटल में बुकिंग है, तो उन दोनों में से एक ने बुकिंग रजिस्ट्री निकाला और चेक करने लगा राहुल का नाम, और चेक करके बताया कि आपका बुकिंग तो कैंसिल हो चुका है, सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी कोई भी रूम खाली नहीं है। राहुल उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि कोई सा भी रूम उसे चलेगा, लेकिन वो दोनों उसे साफ मना कर देते हैं। उसके बाद गुस्सा और निराशा के साथ वो लॉबी में आकर बैठ जाता है। लॉबी में उसे वही इंसान की खर्राटों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद वो इंसान धीरे से उठकर सोफे पर बैठता है और फिर राहुल की तरफ देखता है और बोलता है कि अगर तुम 8 बजे से पहले रूम छोड़ दोगे तो मेरे पास एक रूम है। राहुल को ऐसा लगा जैसे कि उसको एक अंधेरी गुफा में
रोशनी की झलक मिली। वो तुरंत हाँ कर देता है। फिर वो इंसान उठकर रिसेप्शन से एक चाबी लेकर आगे और राहुल पीछे पीछे चलता है। सेकेंड फ्लोर पर वो दोनों एक रूम के सामने आकर रुक जाते हैं। वो रूम नंबर था 33। वो इंसान रूम का ताला ओपन करके चला जाता है और राहुल अंदर घुसकर रूम को देखने लगता है। ये बस एक 3 स्टार होटल थी, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो राहुल अपनी सूटकेस को एक कोने पर रखता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम में एक टॉवल था जो कि यूज़ करा हुआ था और एक सोप था, वो भी यूज़ करा हुआ था। तो वो सिर्फ ड्रेस चेंज करके वापस अपने रूम में आ जाता है। रूम में आकर वो पानी पीने के लिए जैसे ही वहाँ पे रखा हुआ एक फ्लास्क को खोलता है तो देखता है कि उसमें सिर्फ आधा ही पानी भरा हुआ है। तो वो सोचता है कि मुझसे पहले ज़रूर यहाँ पे कोई रहा होगा और 3 स्टार होटल है तो केयर टेकर्स भी ज़्यादा मेंटेन नहीं करते। ये सोचकर वो वही पानी पीकर रूम की लाइट ऑफ और बेड स्विच ऑन कर बिस्तर पर लेट जाता है और बिस्तर पर लेटते ही उसका नज़र जाता है विंडो की तरफ, क्योंकि उस विंडो की पर्दा हटी हुई थी। तो वो जल्दी से उठकर उस विंडो की पर्दा को लगा देता है और वापस आके बेड स्विच ऑफ करके सोने लगता है। कुछ देर सोने के बाद एक लाउड आवाज़ की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो आवाज़ थी टॉयलेट की फ्लैश करने की और वो भी उसकी रूम की ही। जल्दी से बेड स्विच ऑन कर राहुल अपनी टॉयलेट की तरफ गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसके रूम के पास के रूम में किसी ने टॉयलेट फ्लैश किया है और वही आवाज़ उसके रूम तक आ रही है। तो वो बेड स्विच ऑफ करके वापस सोने की कोशिश करता है। वापस सोया ही था कि तभी उसे लगता है कि किसी ने पर्दा को हटा दिया, लेकिन टायर्डनेस की वजह से वो उसे नज़रअंदाज कर देता है और वापस सोने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर सोने के बाद पता नहीं कहाँ से पूरे रूम में सिगरेट की धुआं और स्मेल फैलने लगती है। फिर एक समय वो स्मेल इतनी ज़्यादा हो गई कि राहुल को उठना ही पड़ा। फिर जो उसने देखा, उसे देख के उसके होश उड़ चुके थे। उसने देखा कि सच में किसी ने उसकी विंडो की पर्दा को हटा दिया था और विंडो की तरफ मुंह रखे हुए एक चेयर पर बैठे कोई सिगरेट फूके जा रहा था और वो धुआं और स्मेल बस बढ़ते ही जा रहा था। उसने जी जान लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। किसी ना किसी तरह उसने जैसे ही बेड स्विच को ऑन किया, उसने देखा कि सब कुछ जैसा था वैसा ही है और वो पर्दा भी बिल्कुल वैसा ही है और वो विंडो के सामने भी कोई नहीं था। रात के करीब 4 बज चुके थे। राहुल की नींद उड़ चुकी थी और वो डिसाइड करता है कि अब वो नहीं सोएगा। बस ऐसे ही लाइट ऑन करके बिस्तर पर बैठा वो सुबह की इंतज़ार करने लगा और सुबह होते ही वो रिसेप्शन की तरफ भागा। वहाँ से उसने सदाशिव को कॉल किया और रात की सारी इंसिडेंट उसे बताया। सब कुछ सुनने के बाद सदाशिव राहुल को बोलता है कि उन लोगों ने आपको वो 33 नंबर रूम ही दिया। तो राहुल पूछता है कि क्यों, ऐसी क्या बात है उस रूम में। तो सदाशिव बोलता है, आपने आज की न्यूज़ नहीं पढ़ी? आपके आने से एक दिन पहले ही मोहन चौधरी नाम की एक लड़के ने उस रूम पर सुसाइड करी है। ये सुनने के बाद राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो किसी तरह बस रिसेप्शन के सोफ़ा में गया और धड़ाम से बैठ गया और उस रात घटी हुई सारी इंसिडेंट्स याद करने लगा। अगर आपको अपने साथ घटी हुई ऐसी कोई भी हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना है तो आप ये ऊपर वाले ईमेल में सेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की कहानी बस यही तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार और ख़तरनाक स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए सोनी स्पॉट।